दोस्तों, सुना है ना वो कहावत, जो दूसरों को जाल में फंसाने निकलता है, अक्सर वही खुद अपने ही जाल में बुरी तरह फंस जाता है। और आज यही कहानी बांग्लादेश पर बिल्कुल सही साबित हो रही है। जिस मोहम्मद यूनुस ने अपनी इंटरनेट डिप्लोमेसी से दूसरों को डराने, दबाने और अपनी ताकत दिखाने का सपना देखा था, अब वही खुद उसी चालाक जाल के शिकार बन चुके हैं जो उन्होंने बड़ी महीन चालों से भारत के खिलाफ रचा था। भारत ने एक हिम्मती और सोच समझ कर लिया गया फैसला किया, जिससे बांग्लादेश की पूरी डिजिटल रणनीति हिलकर रह गई। अगर आप गहराई से देखें तो समझ आएगा कि इंटरनेट एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां देश आपस में मिलजुल कर सहयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में इसे जोन ऑफ कोऑपरेशन कहा जाता है। जब देश ईमानदारी से एक दूसरे का साथ देते हैं तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होता है। पहले भारत और बांग्लादेश भी इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हिंदुस्तान रियल वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताना न भूलें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारी कहानी हर दिन नया मोड़ लेती है। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगला एपिसोड और भी बड़े खुलासे लेकर आने वाला है। तैयार रहिए। भारत की नई सोच बिल्कुल साफ थी। मकसद ये था कि बांग्लादेश से गुजरने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सिर्फ वहीं के लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज इलाकों तक मजबूती से पहुंचे। इसका सीधा फायदा ये होता कि नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों को लो लेटेंसी, तेज स्पीड और भरोसेमंद इंटरनेट मिलता, जिससे उनकी प्रगति को एक नया जोर मिलता। लेकिन तभी अचानक बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पूरा खेल ही बदल दिया। उन्होंने खुलेआम कह दिया कि अगर भारत इस केबल के जरिए अपने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेगा तो बांग्लादेश का रीजनल इंटरनेट हब बनने का सपना कमजोर पड़ जाएगा। यानी उन्होंने सहयोग की भावना को प्रतिस्पर्धा में बदल दिया और भारत पर दबाव डालने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन भारत ने इसका जबरदस्त, साफ और कड़ा जवाब दिया। भारत ने सीधे शब्दों में ऐलान किया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमें बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहना, हम अपनी ताकत पर आगे बढ़ेंगे। 21 अक्टूबर 2025 से BSNL ने बांग्लादेश से मिलने वाली 10 गीगाबिट प्रति सेकंड इंटरनेट बैंडविड्थ को पूरी तरह बंद कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा तेज, सुरक्षित और स्वदेशी इंटरनेट, भारत के अपने डोमेस्टिक फाइबर नेटवर्क और एडवांस्ड सैटेलाइट सिस्टम्स के जरिए। यह सच में भारत की डिजिटल यात्रा का एक बड़ा मोड़ है। देखिए, अब कोई विदेशी रास्ता नहीं, कोई बाहरी सहारा नहीं, पूरा इंटरनेट का जाल अब भारत के कब्जे में है, भारत के हाथों पर। यह बात शायद सुनने में मामूली लगे, लेकिन बांग्लादेश के लिए यह एक भयानक धमाका है। असली मायने तब समझ आएंगे जब आप आगे की पूरी कहानी ध्यान से सुनेंगे। लेकिन इसके पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ हर कोने तक गूंजे और हमारा वतन हर मैदान में स्वतंत्र बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन दबाकर हिंदुस्तान रियल वॉइस के चैनल से जुड़ें। वक्त की बात है, बांग्लादेश को भारत से लगातार कड़े झटके मिल रहे हैं। जब से उन्होंने भारत को चुनौती दी, तब से भारत ने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। आखिरकार उन्हें यह कड़वी हकीकत समझ आ गई है, भारत से टकराना मतलब अपने ऊपर मुसीबत बुलाना। फिलहाल भारत ने बांग्लादेश को उनकी असली हद दिखा दी है, वह भी इंटरनेट डिप्लोमेसी की जोर से। पहले भारत कुछ इंटरनेट बैंडविड्थ बांग्लादेश से लेता था, मगर अब वह रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और खबरों के मुताबिक भारत ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश से इंटरनेट बैंडविड्थ का इंपोर्ट पूरी तरह रोक दिया है। BSNL की जो नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी थी, वह अब पूरी तरह से डोमेस्टिक यानी भारत के नेटवर्क पर शिफ्ट हो चुकी है। ये बदलाव सिर्फ शुरुआत है, सबको जागना होगा, समझना होगा और अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। सबसे पहले जान लीजिए, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती क्या है। ये खलास और बेहद मजबूत तारें होती हैं जो समुद्र की गहराई में पूरी सावधानी और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ बिछाई जाती हैं। यही तारें पूरी दुनिया का इंटरनेट ट्रैफिक संभालती हैं और इन्हें ही वैश्विक डेटा की रीढ़ कहा जाता है। सीधी भाषा में कहें तो जब आप मोबाइल या लैपटॉप पर इंटरनेट चलाते हैं तो आपका सारा डेटा एक देश से दूसरे देश तक इन्हीं मजबूत तारों के जरिए तेजी से सफर करता है। समुद्र के नीचे होने की वजह से ये रास्ते छोटे और सीधे होते हैं, इसलिए डेटा बहुत तेज पहुंचता है और लेटेंसी यानी देरी बहुत कम होती है। भारत बांग्लादेश के मामले में भारत की योजना थी कि उत्तर पूर्व भारत को लो लेटेंसी और हाई क्वालिटी इंटरनेट देने के लिए बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बिछी सबमरीन केबल का सहयोग लिया जाए। इसका सीधा मतलब था कि इंटरनेट बिना किसी रुकावट के तेजी से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचे, जिससे वहां के लोगों को सीधा लाभ होता।
अगर बांग्लादेश ने सहयोग नहीं दिया होता तो नेटवर्क की स्पीड, भरोसेमंदी और परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ता। इंटरनेट इंपोर्ट का मतलब होता है किसी दूसरे देश से बैंडविड्थ खरीदकर अपने नेटवर्क में जोड़ना। पहले भारत बांग्लादेश से इंटरनेट बैंडविड्थ लेता था क्योंकि वहां से आने वाले रूट तेज और सुविधाजनक थे। यही केबलें असल में डिजिटल युग के रास्ते बनाती हैं जो सीमाओं के पार होकर हमारे रोजमर्रा के ऑनलाइन कामों को चलाती हैं। परंतु इसी कहानी का एक खौफनाक पहलू भी था। अब भारत के पास इतनी ताकत आ गई थी कि चाहे जब मन करे वह बांग्लादेश को ब्लैकमेल करके इंटरनेट की सप्लाई रोक दे सकता था और दबाव बना सकता था। यही वजह थी कि भारत ने डिजिटल आत्मनिर्भरता के बारे में एक साहसिक और सख्त फैसला लिया। भारत ने सोच समझकर हर संभावित मार्ग का बेहतरीन बैकअप तैयार कर लिया। विकल्प तैयार किए गए। चेन्नई, मुंबई और डेगा जैसे रणनीतिक स्थानों पर नए सबमरीन लैंडिंग स्टेशनों को तेजी से खड़ा कर दिया गया। साथ ही उन्नत सैटेलाइट इंटरनेट का एक मजबूत नज़ीर नियंत्रण व्यवस्था भी शुरू की गई। इसका सीधा असर यह हुआ कि यदि कोई मार्ग किसी भी कारण से रुक भी जाता है तो दूसरा तुरंत चालू हो जाता है। आज पूर्वोत्तर भारत का पूरा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय नेटवर्क पर ही चल रहा है। अब बाहरी नेटवर्क्स का कोई असर नहीं रह गया। असल में भारत ने पहले से दूरदर्शिता दिखाते हुए सभी संभावित मार्गों का बैकअप बना रखा था। चेन्नई, मुंबई और डेगा जैसे रणनीतिक साइटों पर नए सबमरीन लैंडिंग स्टेशन बिल्कुल तैयार हैं। यदि एक पाथवे बंद भी हो तो दूसरा तुरंत काम शुरू कर देता है। और सबसे खास बात यह है कि भारत सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए सबसे दूर दराज इलाकों तक तेज कनेक्टिविटी पहुंचा रहा है। यानी मोहम्मद यूनुस की जो सोच थी कि भारत उनके बिना बांग्लादेश के इंटरनेट से बेरोजगार हो जाएगा, वह गलत साबित हुई। भारत ने अपनी मजबूत डिजिटल आत्मनिर्भरता को साबित कर दिया और पूर्वोत्तर अब पूरी तरह से 100% भारतीय नेटवर्क पर निर्भर हो चुका है। इस बीच बांग्लादेश की वह बड़ी कमाई जो भारत के इंटरनेट इंपोर्ट से आती थी, अब बिल्कुल रुक गई है। यह बदलाव गहरा प्रभाव छोड़ता है। अब सुनिए, आने वाले दिनों में भारत की इस दूरदर्शी डिजिटल रणनीति का असर कितना गहरा होगा और बांग्लादेश को कितना बड़ा झटका लगेगा। नए आंकड़े दिखाते हैं कि बांग्लादेश की कुल इंटरनेट बैंडविड्थ खपत लगभग 8500 गीगाबिट प्रति सेकंड है, जिसमें से करीब आधा हिस्सा पहले भारत के जरिए आता था। जो बैंडविड्थ आईटीसी इंटरनेशनल टेरेस्ट्रियल केबल ऑपरेटर्स से आती थी, वह बांग्लादेश को साल भर में लगभग $510 मिलियन यानी 40-80 करोड़ रुपए की कमाई कराती थी। लेकिन अब भारत ने एक स्पष्ट और सख्त फैसला लिया है। बांग्लादेश से इंटरनेट आयात बंद। ये उनके लिए भारी साबित होगा क्योंकि पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। भारत का यह कदम सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, यह डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मोड़ है। पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट अब पूरी तरह अपने देशी नेटवर्क पर चल रहा है। किसी विदेशी रूट पर अब निर्भरता नहीं रह गई है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट न केवल तेज बल्कि ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और भरोसेमंद हो गया है। दीघा से सीधे लिंक के बाद लेटेंसी घटकर 35-45 मिलीसेकंड रह गई है, जबकि पहले ये 100 मिलीसेकंड तक जाती थी। सीधा कहें तो भारत ने अपने उत्तर पूर्व को अल्ट्रा फास्ट, विश्वसनीय और स्वावलंबी कनेक्टिविटी दे दी है। और सबसे खास बात, बांग्लादेश का डिजिटल दबाव, उसकी धमकियां या शर्तें अब भारत पर कोई असर नहीं डाल सकती। इसका असर केवल नेटवर्क पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी पड़ेगा। उनकी कमाई और क्षेत्रीय प्रभाव दोनों कमजोर होंगे। और सबसे खास बात, बांग्लादेश का डिजिटल दबाव, उसकी धमकियां या शर्तें अब भारत पर कोई असर नहीं डाल सकती। इसका असर केवल नेटवर्क पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी पड़ेगा। उनकी कमाई और क्षेत्रीय प्रभाव दोनों कमजोर होंगे। लेकिन भारत अब किसी पर निर्भर नहीं बल्कि खुद डिजिटल सुपर पावर बनने की राह पर है। गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म अब अपने सर्वर भारत में ही स्थापित कर रहे हैं, जिससे डेटा कंट्रोल, साइबर सुरक्षा और नेटवर्क सिस्टम पूरी तरह भारत के हाथों में आ चुका है। आने वाले दिनों में भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं रहेगा बल्कि पूरे एशिया का डिजिटल नर्व सेंटर बनकर उभरेगा। अब सवाल यह है, क्या यह कदम बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा डिजिटल झटका साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।